Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. In this video, we'll discuss how to introduce ourselves without making a mistake. Also, we'll discuss some questions which we can use while having a conversation. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, एज यू नो, हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम और यू कैन आस्क व्हाट्स योर फुल नेम. स्पेशली आइल्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपसे व्हाट्स योर फुल नेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है. और या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं मे आई नो योर फुल नेम प्लीज़, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज़. तो इसका रिप्लाई आप करते हैं माई नेम इज़ सोनू जोसन. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया, माई नेम इज़ सोनू जोसन. और या फिर आप चाहें तो माई फुल नेम इज़, आप ऐसे भी बोल सकते हैं माई फुल नेम इज़ सोनू जोसन. ठीक है, तो आपने अपना पूरा नाम यहाँ पे देना होता है. ठीक बात. अब मैं बात करता हूँ कि जनरली जो जनरल कन्वर्सेशन में कुछ बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं. जब उनसे नाम पूछा जाता है तो वो कई बार गलत फ्रेजेस का, गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. वो क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ. देखिए, कई बार आपने सुना होगा या हो सकता है कि आप भी यूज़ करते हो कि जब आपसे नाम पूछा जाता है तो उसके रिप्लाई में आप बोल देते हैं माई सेल्फ. आप बोल देते हैं माई सेल्फ सोनू जोसन, माई सेल्फ सोनू जोसन. आप इस तरीके से रिप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और आपने बिल्कुल भी आज के बाद यूज़ नहीं करना. अगर आप यूज़ करते हैं और कोई भी करता है, आपका दोस्त भाई बहन, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये फ्रेज़ गलत है. हम माई सेल्फ का यूज़ सेंटेंस की शुरुआत में कभी नहीं कर सकते. सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन, और प्रोनाउन में भी देखो माई सेल्फ होता तो प्रोनाउन है, लेकिन ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है और या फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है. दोनों ही केसेस में ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता. ये या तो एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है और या फिर रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो अगर आप टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं तो बात यह है कि ये फ्रेज़ गलत है, आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो सही रहेगा. आप सिंपली कहें माई नेम इज़ सोनू जोसन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइल्स की अगर मैं बात करूँ तो ख़ास तौर पे वहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट कैन आई कॉल यू, और या फिर इसी क्वेश्चन को वो पूछ सकता है इस ढंग से कि हाउ मे आई एड्रेस यू. जब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स एड्रेस वर्ड सुन के, सपोज एग्जामिनर ने आपको इस वे में नहीं पूछा कि व्हाट कैन आई कॉल यू, आपसे पूछ लिया हाउ मे आई एड्रेस यू, और कुछ स्टूडेंट एड्रेस वर्ड सुन के अपना एड्रेस बताने लग जाते हैं. तो ध्यान देना है, यहाँ पे एड्रेस नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपको कैसे या किस नाम से संबोधित किया जाए. देखिए, एड्रेस का मतलब संबोधन करना भी होता है. संबोधन करना, एड्रेस करना मतलब संबोधन करना. जैसे आपने सुना होगा अक्सर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशन को एड्रेस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको कैसे बुलाया जाए. यानी कि देखिए, पहले उन्होंने पूछा कि आपका फुल नाम क्या है, तो आपने अपना जो फुल नेम है, सपोज़ वो आपका फुल नेम लेंदी है और एग्जामिनर चाहता है कि मेरे को छोटा सा नाम मिल जाए जो मैं बोलता रहूँ, है ना. तो आप क्या बोल सकते हैं, यू मे कॉल मी सोनू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फिर से अपना नाम लिखा. देखिए, तो आप बोल सकते हैं यू मे कॉल मी, और अपना निक नेम, छोटा नाम आप अपना दे सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पे भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं. वो क्या यूज़ कर लेते हैं, यू मे कॉल मी एज सोनू, वो यहाँ पे साथ में एज भी ऐड कर लेते हैं, जो कि फिर से गलत है. एज का यूज़ हमने नहीं करना, हमने सिंपली डायरेक्टली बोलना है यू मे कॉल मी सोनू. ठीक है,
एज सोनू, सोनू की तरह नहीं है, हमें आप सोनू ही बुलाइए, मतलब एज का यूज़ यहाँ पे नहीं होता। और अगर आपको मैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूँ तो देखिए यहाँ पे ये व्हाट का रिप्लाई देना होता है, और व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो डायरेक्ट हमने नाउन या प्रोनाउन लिखना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमने अपना नाम बताना होता है, एज का यूज़ हमने नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, चाहे आप वो जनरल कन्वर्सेशन करते हैं, चाहे वो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बेशक आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में जो आपका इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हैं। वो आपको ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आते हैं, आपके गांव शहर के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं। और इसी क्वेश्चन को वो दूसरे वे में कैसे पूछ सकते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो एक ही बात है। देखिए इसका मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया है, आप इसी फॉर्मेट में अगर आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम फ्रॉम, अगर आपका विलेज है तो विलेज का नाम, टाउन है तो टाउन का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम फ्रॉम रानिया डिस्ट्रिक्ट सिरसा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट फॉल्स इन द प्रोविंस ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोविंस है, स्टेट है, मान लो आप किसी गांव में रहते हैं तो पहले अपने गांव का नाम, टाउन में रहते हैं तो टाउन का नाम, फिर वो किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम, और फिर वो किस स्टेट में है, मान लो हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में, जहाँ से भी आप हैं वो स्टेट का नाम आप बताते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से, इस मैनर में, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करके इसका आंसर देते हैं, और जो कि बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो कर लेते हैं। देखिए अक्सर आपने सुना होगा, शायद हो सकता है आप भी यूज़ करते हो, एक फ्रेज़, क्या है वो, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो यूज़ कर लेते हैं आई बिलोंग टू का। किसका यूज़ कर लेते हैं, आई बिलोंग टू का। देखिए ये फ्रेज़ जो है ना ये गलत है। इसका यूज़ आपको अपना एड्रेस बताने के लिए या फिर आप जहाँ से भी हैं वो बताने के लिए नहीं करना होता। जब भी आपसे पूछा जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपको कभी भी आई बिलोंग टू से अपना रिप्लाई नहीं देना होता है। ये अगेन आपका गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आपने हमेशा वेयर डू यू आई कम फ्रॉम या फिर आई एम फ्रॉम। आई कम फ्रॉम का भी चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं आंसर देते हुए, आई कम फ्रॉम विलेज रानिया डिस्ट्रिक्ट सिरसा, इट फॉल्स इन द प्रोविंस ऑफ हरियाणा। इस तरीके से आप आई बिलोंग टू का यूज़ यहाँ पे नहीं करते। मैं जानता हूँ कि बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से मूवीज़ में आपने इस फ्रेज़ का यूज़ होते हुए देखा होगा, लेकिन बिलीव मी गाइस, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कभी भी आप किसी नेटिव स्पीकर को आई बिलोंग टू बोलते हुए नहीं सुनेंगे, स्पेशली जब वो आपको अपने एड्रेस के बारे में या वो आपको अपने बता रहे होते हैं कि वो कहाँ से हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसका रेफरेंस आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई जॉब करते हैं वगैरह या जो कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक आंसर यहाँ पे बनाया है, हालांकि वर्कर्स के लिए भी बनाया है जो जॉब वगैरह करते हैं, तो अभी मैं वो भी आंसर आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। मैंने लिखा आई एम अ स्टूडेंट। देखिए जो आइल्स वाले हैं उनको अच्छे से पता होगा, या फिर अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, हमने कभी भी आंसर जो है वो वन सेंटेंस में नहीं देना होता। हमें अपने आंसर को एक्सपेंड करना होता है, जितना लेंदी हो सके उतना बोलना होता है।
और रेलेवेंट बोलना होता है, ठीक है। इररेलेवेंट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेंदी करने के चक्कर में आप इररेलेवेंट बोलें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो भी 2-3 सेंटेंसेस आपको दिए हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, रेलेवेंट है, तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आंसर बनाया यहाँ पे, आई एम अ स्टूडेंट, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई, और जो भी आपने कंप्लीट किया है, सपोज आपने सीनियर सेकेंडरी अभी कंप्लीट की है तो आप कह सकते हैं रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ब्ला 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 स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है। और या फिर मान लो आपने ग्रेजुएशन की है तो रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो आप यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही आप ऐड करते हैं नाउ आई हैव प्लान टू गो अब्रॉड फॉर माई फर्दर स्टडीज़, देयरफॉर आई एम टेकिंग माई आईएलटीएस एग्ज़ाम। तो ये आईएलटीएस वालों के लिए कंप्लीट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, तो उसके लिए कंप्लीट आंसर है आई एम अ स्टूडेंट, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ब्ला 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 यूनिवर्सिटी, नाउ आई हैव प्लान्ड to go abroad for my further studies, therefore I am taking my IELTS exam, ठीक है। और जो IELTS के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो वो ये लास्ट लाइन को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब आप बता सकते हैं। दूसरा आंसर जो यहाँ पे मैंने जो बनाया है, जो जॉब डूअर्स हैं उनके लिए, तो आप कह सकते हैं आई एम अ जॉब डूअर, आई वर्क फॉर, और जिसके लिए भी आप काम करते हैं, सपोज आप ICICI बैंक में काम करते हैं, मैंने लिखा आई वर्क फॉर ICICI बैंक, आई हैव बीन वर्किंग, यहाँ पे लिखा आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5, 6, 7, 8, 9, जो भी जितने भी टाइम से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस कॉन्वर्सेशन में, जो IELTS एग्ज़ाम में या फिर आप जनरल कॉन्वर्सेशन में या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, वहाँ पे आपसे जो पूछा जा सकता है, जो नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट्स योर फादर्स नेम। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्लाइड ऊपर चली गया, लेकिन आपको हल्का सा दिख रहा होगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए व्हाट्स लिखा है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे फादर्स लिखा है तो भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है, फादर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो आप किसी से अगर क्वेश्चन पूछते हैं, किसी के पापा का नाम पूछते हैं, तो भी आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछते हुए कि आप पूछें व्हाट्स योर फादर्स नेम, ना कि आप ये पूछें व्हाट्स योर फादर नेम। भाई ऐसे थोड़ी होता है व्हाट्स योर फादर नेम, है ना। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है देन यू रिप्लाई ऑल्सो केयरफुली, यू शुड यूज़ माई फादर्स नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़, यू हैव टू टेक केयर हियर कि आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे तो ग्रामेटिकली इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज़ योर फादर डू। यहाँ पे योर फादर अगर रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पीछे ऊपर हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फादर, देन वी कैन यूज़ हियर प्रोनाउन ही, व्हाट डज ही डू। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं, या व्हाट डज योर फादर डू। आप चाहें तो व्हाट डज योर फादर डू ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट डज ही डू ऐसे भी पूछ सकते हैं। आप आंसर देते हैं माई फादर इज़ अ जॉब डूअर, और अगर आप यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना चाहें तो ही यूज़ कर लीजिएगा, ही इज़ अ जॉब डूअर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जॉब करते हैं, फार्मर अगर वो फार्मर हैं तो, या जो भी वो करते हैं, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, टीचर, तो आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक मैंने केस और दिया है, इन केस अनफॉर्चुनेटली इफ़ योर फादर इज़ नो लॉन्गर, इफ़ योर फादर इज़ नो मोर, देन यू कैन से माई फादर इज़ नो मोर। अगर किसी के पापा नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो लोग क्या कह सकते हैं, माई फादर इज़ नो मोर, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए नेक्स्ट हम मदर के भी क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। और देखिए फिर से हमें यही ध्यान रखना है कि हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करें, व्हाट्स योर मदर्स नेम, ना कि व्हाट्स योर मदर नेम। और रिप्लाई करते हुए भी
माई मदर्स नेम इज़ मिसेज, और उनका नाम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, व्हाट डज़ योर मदर डू, या फिर व्हाट डज शी डू भी हो सकता है ना, अगर आप प्रोनाउन यूज़ करें तो व्हाट डज शी डू या व्हाट डज़ योर मदर डू, एक ही बात है। शी इज़ अ हाउस वाइफ आप कह सकते हैं अगर वो हाउस वाइफ हैं तो, और ये बहुत ही जनरल सी और कॉमन सा जो वर्ड है वो आप सभी जानते भी हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो शी इज़ अ होम मेकर ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब हाउस वाइफ को ही अगर हम चाहें तो होम मेकर भी बोल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो शी इज़ अ हाउस इंजीनियर ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑल्दो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, इफ़ यू आर गिविंग योर आंसर इन अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, अगर आप इंटरव्यू में या फिर अपने एग्ज़ाम में इफ़ यू आर गिविंग योर आंसर, इफ़ यू आर रिप्लाइंग, तो आपको हाउस वाइफ ही यूज़ करना चाहिए। देन यू शुड यूज़ हाउस वाइफ, शी इज़ अ हाउस वाइफ, इट्स क्वाइट फॉर्मल। लेकिन अगर इफ़ यू आर हैविंग अ जनरल कन्वर्सेशन, देन टू मेक योर कन्वर्सेशन अट्रैक्टिव you can use these phrases as well. You can use she is a homemaker, she is a house engineer. You can use these phrases, and these phrases will make your conversation quite attractive. Okay, so नेक्स्ट देखें, इसी में ही देखिए अगर वो कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बताया हुआ है। शी इज़ अ ब्यूटिशियन, अगर वो ब्यूटिशियन है मान लो। शी इज़ अ बिजनेस वुमन, अगर कोई बिजनेस करते हैं। शी इज़ अ जॉब डूअर, तो जो भी है आप अपना रिप्लाई यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के मम्मा नहीं हैं तो वो क्या यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ नो मोर, शी इज़ नो मोर, शी इज़ नो मोर। ओके, तो ये था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी सिबलिंग्स आर यू। तो जनरल कन्वर्सेशन करते हुए, और या फिर देखिए आइल्स में तो ऐसा कम पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने खुद ICICI में जॉब भी किया है और मैंने इंटरव्यू फेस किया है, HDFC में भी फेस किया है। तो देखिए वो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पूछते हैं, वो सब कुछ पूछते हैं आपसे, या फिर आप जनरल कन्वर्सेशन में भी आपसे आप किसी से पूछ सकते हैं या आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मैनी सिबलिंग्स आर यू, आप कितने भाई बहन हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जितने भी भाई बहन आप हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, मैंने कहा वी आर 3 सिबलिंग्स, हम 3 भाई बहन हैं। आई हैव गॉट अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है, एंड एन एल्डर सिस्टर, और एक बड़ी बहन है। फॉर एग्जाम्पल है ना, हो सकता है आपका छोटा भाई ना हो, बड़ा हो, वो आप कह सकते हो आई हैव गॉट एन एल्डर ब्रदर, या फिर हो सकता है आपके 2 भाई हों, आप कह सकते हो आई हैव गॉट 2 यंगर ब्रदर, वगैरह जो भी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप जितने भी भाई बहन हैं। या फिर आप देखिए इसको इस तरीके से भी डील कर सकते हैं, हम कह सकते हैं आई हैव गॉट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके एक भाई है और एक बहन है, तो आप कह सकते हैं आई हैव गॉट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। फिर मैंने और उसको आगे एलेबोरेट किया, देखिए मैंने कहा माई ब्रदर इज़ यंगर टू मी एंड माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी। सपोज़ कि आपकी बहन बड़ी है तो आप कह सकते हैं माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी। भाई बड़ा है तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी। छोटा है तो आप कह सकते हैं यंगर टू मी, माई ब्रदर इज़ यंगर टू मी। सिस्टर छोटी है तो माई सिस्टर इज़ यंगर टू मी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें सीखने के लिए और भी है, अगर आप इंग्लिश के कीन हो, इंग्लिश लर्निंग के लिए काफ़ी कीन रहते हो, उत्सुक रहते हो, तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट और भी बता देता हूँ और बहुत अच्छा है और यूज़फुल है। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि हमने यूज़ किया यंगर टू का, एल्डर टू का, और आपने कई बार सुना होगा या फिर हो सकता है यूज़ भी किया होगा, पढ़ा होगा, कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा होगा कि हम यंगर देन भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं, यंगर देन, तो यंगर देन भी यूज़ होता है। एल्डर देन हालांकि नहीं होता, एल्डर के साथ टू ही आता है। हाँ, एल्डर की जगह पे ओल्डर का यूज़ किया जाए, हालांकि देखिए ये इसका
एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एल्डर की जगह ओल्डर यूज़ हो जाए, ओल्डर का अपना यूज़ है। तो मैं अभी बता देता हूँ ओल्डर का क्या यूज़ है। तो ओल्डर के साथ भी आप देन का यूज़ करते हैं, यंगर के साथ टू और देन दोनों का यूज़ हो जाता है। अब कैसे होता है वही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अगर तो आप अपने सिबलिंग की बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सिबलिंग्स, अब अगर आप अपने भाई बहनों की बात करते हैं तो आप यंगर या एल्डर का ही यूज़ करते हैं। वो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, और उसके साथ टू का यूज़ करते हैं। लेकिन सपोज़ कि अगर आप किसी और से अपनी एज का कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपका भाई बहन नहीं है, आपके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं या कोई भी है, तो उससे अगर आप अपनी एज का कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए आप यंगर देन का यूज़ करेंगे अगर वो आपसे छोटे हैं, ओल्डर देन का यूज़ करते हैं अगर वो आपसे बड़े हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लो राहुल है, मेरा क्लासमेट है, वो मेरे से छोटा है, तो मैं क्या कहूँगा, राहुल इज़ यंगर देन मी। और अगर वो मेरे से बड़ा है तो मैं कहूँगा राहुल इज़ ओल्डर देन मी। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है व्हाट्स योर गोल इन लाइफ। आपका ज़िंदगी में, जीवन में क्या लक्ष्य है, क्या गोल है। कहने का मतलब है वो पूछ रहा है आपसे व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी, या व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। तो आप रिप्लाई कर सकते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मान लो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बी अ बिजनेस वूमन अगर आप लड़की हों, आई वांट टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। और साथ में ऐड करते हुए अपनी बात को थोड़ा और एलेबोरेट करते हुए आप कह सकते हैं कि एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अचीव माई गोल। और मैं अपने गोल को, जो भी मैं बनना चाहता हूँ वो मेरा गोल है, और उसको अचीव करने के लिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में, और आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस वीडियो। मैंने कोशिश की है कि सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस हमने किए हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी वीडियो। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, हो सकता है कुछ पहले आप मिस्टेक्स करते हो या फिर आपको क्लियर नहीं हो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि वी आर नॉट श्योर कि क्या ठीक है, क्या कहना सही रहता है, क्या नहीं। ये भी देखिए एक बहुत बड़ी अड़चन होती है, एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है। इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट आवर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इफ़ वी आर नॉट श्योर व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग टू से, देन वी हेजिटेट टू स्पीक। हम हेजिटेट